अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परीसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से। इस टाइम पर यह है कि बच्चे सो गए थे और मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा आज जो सोया मिल्क है उसको इंजॉय करते हैं। तो मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। पहले तो यह है कि मैं तकरीबन हर रोज़ ही इसको पिया करती थी, लेकिन फिर मैंने बस दरमियान में छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, शायद मैं भूल गई थी। तो मजाक कर रही हूँ। तो परीसा के होने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इसको पीती थी। तो हस्बैंड जो है उनको नज़र आ गया है कहीं पर, तो फिर से दोबारा ले आए हैं। तो मैंने सोचा चलें जी इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा ये है कि जो सोया मिल्क है वो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये है इसका जो टेस्ट है ना वो हर कोई पसंद भी नहीं करता है। तो खैर मुझे पसंद है, और मेरा तो बस ये है कि पीने वाली जो चीज़ें हैं ना, ग्रीन टीज़ हो गई या फिर कॉफ़ीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। इसके बाद बस ये है कि मैं सोच रही हूँ इसको एंजॉय कर लूँ। तो फिर मुझे ख्याल आया कि जनाब थोड़ा अपने आप को भी टाइम दे लेते हैं। तो आज बच्चे जो हैं जल्दी सो गए थे, मैंने सोचा कि चलते हैं और ब्लीच कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने की ही नहीं थी। तकरीबन 3 से 4 महीने हो ही गए होंगे। तो मैंने ब्लीच जो है ना वो की थी जी छोटी ईद पर। अब आप देख लेंगे कितने मंथ हो चुके हैं। तो मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि जो मेरी स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बस मेरा फिर यही रहता है कि कम से कम मैं जो ब्लीच है ना उसका यूज़ करूँ। और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कौन सी ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जनाब कर रही हूँ जी डॉक्टर डर्मा की ब्लीच यूज़। और मैंने ऑर्डर की थी दराज से। तो परीसा की दादी अम्मी और दादा अबू आए थे, तो उनके हाथ ये आई थी। तो इस टाइम पर बस ये है कि एक दो बार पहले भी मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा मैं वैसे यूज़ करती हूँ जोएलन की, लेकिन जब से ये आई है तो मुझे ये बहुत पसंद आई है। तो अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव आपकी स्किन है ना, तो बस इसका जो पाउडर है ना वो आपने कम ही डालना है। अच्छा जो ये वीडियो है मैंने लाइव बनाई हुई थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो फ़िश टैंक है उसका वाटर जो है ना वो चल रहा था, तो बस उसकी जो नॉइस है बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलते हैं वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। तो इसलिए आपको जो वीडियो है और वॉइस ओवर है थोड़ी आगे पीछे नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये है जी डॉक्टर राशिल का क्लींज़र है। तो इसका ये है कि मेरे पास फुल रेंज है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रिव्यू शेयर करूँगी। काफ़ी मैं इसको यूज़ करती हूँ। सीरम भी है मेरे पास, नाइट क्रीम भी है और डे क्रीम भी है। तो ये है कि इतना ज़्यादा अपने ऊपर देने के लिए टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन आज बस बैठे हुए थे ऐसे ही, तो हस्बैंड ने कहा कि अपने मुँह का भी कुछ कर लो, क्योंकि मैंने वाकई काफ़ी दिन से कुछ किया ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा जी चलें आज हस्बैंड कह रहे हैं तो अपने ऊपर भी ध्यान दे ही लेते हैं। इस टाइम पर बस ये है कि मैं जो है अब ब्लीच करूँगी। तो पहले तो मैं ये ब्लीच मिक्स करके रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए। उससे होगा ये कि जो इसका पाउडर वगैरह है ना अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाएगा। और दूसरा फिर ये है कि इतना मैं जो क्लिनजिंग है वो कर लूँगी। तो मैं जो है ना या तो मैं सूदिंग लोशन डालती हूँ, और कभी कभी ये है कि मैं स्किन शाइनर भी डाल लेती हूँ। तो आज बस ये है कि मेरी जो स्किन है ना पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि एलोवेरा जेल डाल देती हूँ। इससे ये है एक तो जब ब्लीच वगैरह करो ना तो फिर स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा रेड होने लग जाती है। तो इस टाइम पर बस ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल भी डाल दूँगी। उससे होगा ये जो स्किन सेंसिटिव होती है ना तो फिर जलन वगैरह नहीं करती है ये। और मेरी जो स्किन है ना कभी भी अच्छी नहीं रही है। पूरी ज़िंदगी ही मैंने जो है ना पिंपल्स के साथ निकाली है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से जब से बच्चे हुए हैं ना तो पिंपल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे कम हो गए हैं। तो बस फिर मुझे यह है कि हर चीज़ सूट भी नहीं करती है, बड़ी मुश्किल से कोई ना कोई चीज़ सूट करती है। मैंने बड़े पैसे बर्बाद किए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस टाइम पर बस ये है कि जो ब्रश है ब्लीच वाला वो टूट चुका है मेरा, तो आपने उसको करना है इग्नोर, क्योंकि इस टाइम पर बस मेरे पास यही अवेलेबल था। दूसरा वाला ब्रश जी रूम में पड़ा हुआ था, तो बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्लीच भी जो है ना मिक्स हो चुकी है। और तिहामी को बस ये होता है कि मम्मा साथ होनी चाहिए उसके। तो इस टाइम पर बस ये है कि मैं ब्लीच मिक्स करूँगी। अच्छा मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप जो 30 है ना 30+ हो चुके हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो स्किन है ना उसका ख्याल रखें, क्योंकि जो एज है ना आपकी सबसे पहले तो गर्दन पर आती है, उसकी खाल लटकने लग जाती है। और दूसरा ये है कि फिर जो फेस है उसकी स्किन लूज़ होने लग जाती है, और फिर नज़र आता है कि आप लोग जो है ना अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा बस मॉइस्चराइज़ रखें जितना हो सके। उसको पानी शानी पिएँ, हाइड्रेट करें अपनी स्किन को, ताकि थोड़ी ये है कि इंसान अपनी एज छुपा तो नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा ये है कि 1-2 साल पीछे तो नज़र आ ही सकता है। जनाब यहाँ पर बस ये है कि मैं अपनी जो क्लींजिंग है वो करूँगी। इसके बाद बस ये है कि ब्लीच करूँगी। ब्लीच भी ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 से 15 मिनट लगाती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। उससे होगा ये फिर जो स्किन है ना
बहुत एक्स्ट्रा ड्राई होने लग जाती है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि सारी ज़िंदगी जो है ना पिंपल ही रहे हैं मेरे फेस पर, तो बस मुझे ये लगता था कि कुछ भी ऑयली लगाऊंगी ना तो पिंपल बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अकल जी अब आई है जब जो पिंपल्स हैं वो निकलना बंद हो गए हैं। अकल कैसे आई वो भी बता देती हूँ, क्योंकि जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी ना उतने ज़्यादा आपके पिंपल निकलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्किन को ये है कि मॉइस्चराइज रखें, जैसा कि मैंने बताया है। तो यहाँ पर बस ये है कि यहाँ अब मैं अपनी थोड़ी बहुत बस केयर करूँगी। बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद बस ये है कि घर की क्लीनिंग श्लीनिंग कर लूँगी। तो बस ये है कि पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बस ये है कि निकालना पड़ता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि वीडियोस बन जाती है, आप लोगों के लिए तो ये 10 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन आप यकीन माने इसको बनाने में 7 से 8 घंटे कहीं नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को लगता होगा कि फारिग लोगों का काम है, ये टाइम कैसे मिल जाता है इन लोगों को। तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं ना उनको पता है कि अपनी नींद भी कुर्बान करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, तभी इंसान कुछ ना कुछ कर पाता है। और जिस चीज़ का शौक़ हो ना तो फिर इंसान कर ही लेता है। तो यहाँ पर बस ये है कि मैंने ब्लीच वगैरह कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर ये है कि मैं मास्क लगाऊंगी। अच्छा, जो इस तरह के शीट मास्क वगैरह है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सी वेबसाइट से मंगवाया था, तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो ये 12 पीसेस आए थे मेरे पास। तो अच्छे बहुत ज़्यादा हैं, फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है इनमें और बहुत स्किन को ना हाइड्रेट कर देते हैं। तो जब भी मैं ब्लीच लगाऊँ ना या तो मैं फिर उसके बाद एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ या फिर इस तरह का कोई शीट मास्क लगा लेती हूँ। इस तरह के शीट मास्क ये है कि काफ़ी मिल जाते हैं काफ़ी ब्रांड्स के, तो अफोर्डेबल भी होते हैं और दूसरा ये है कि हाइड्रेटिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पर बस मैं ये लगाऊंगी। अच्छा, मैं अगर ब्लीच के बाद स्किन पर कुछ दाना लगाऊं तो इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन जिसकी कोई हद नहीं, और इसी वजह से मैं जो ब्लीच है ना वो नहीं करती हूँ। तो खैर यहाँ पर बस ये है कि मास्क वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद बस बाकी के जो घर के काम है वो साथ साथ कर लूँगी। उससे होगा ये इतना ये जो मास्क है वो ड्राई होगा। अच्छा, मैं इसको तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा भी लगा लेती हूँ। तो जनाब इसके बाद बस मैंने ये है कि घर की क्लीनिंग कर ली थी। घर का जो हाल है ना बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि बच्चे जो हैं चीज़ें वगैरह खाते रहते हैं, तो बस फिर यह है कि नीचे भी गिरा लेते हैं। इस टाइम पर बस जो घर है मैंने तकरीबन पूरा क्लीन कर लिया है। तो बस ये है कि लाइट्स मैंने कम ही ऑन की हुई हैं, लाइट्स आपको कम ही नज़र आएंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल अंधेरे में सोते हैं, तो ज़रा सी भी रोशनी आ जाए ना तो फ़ौरन ही उठकर बैठ जाते हैं। इस टाइम पर बस ये है कि बच्चों का जो रूम है वो भी क्लीन है, पूरा घर ही तकरीबन क्लीन है। अब मैं बस सुकून करूँगी और मज़े से बस ये है कि बैठ जाऊँगी। तो बस अपना जो वीडियो का काम है थोड़ा बहुत वो कर लूँगी। तो जैसा कि मैं बता रही थी वेली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो बाकी बस इस तरह के जो काम है ना मैं रात में करती हूँ ताकि वॉइस ओवर भी कर लूँ, और दूसरा ये है घर भी मेरा क्लीन हो और सारे काम ख़त्म हो जाएं। तो जब अकेले घर को मैनेज करना होता है ना तो बस फिर इंसान को पता होता है कि ये काम हमने इस टाइम पर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाइट ड्रिंक ले रही हूँ और साथ में मैंने जो बखूर है वो भी ये है कि कर दी हुई है पूरे घर में। उससे ये है कि तो अच्छी सी फ्रेगरेंस आने लग जाती है, और जब भी मैं ये है कि मोप वगैरह लगाऊँ ना तो मैं लाजमी बखूर जलाती हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है घर में और एक फ्रेश सी जो फीलिंग है ना वो आती है। तो जनाब आज का व्लॉग इतना सही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।